Part 1, the scholarship jacket. The small Texas school that I went to had a tradition carried out every year during the 8th grade graduation. A beautiful green and jacket. मतलब जो स्मॉल टेक्सास की स्कूल है उसमें ट्रेडिशन कैरेट मतलब एक है ना ट्रेडिशन है जो हर साल होता है। हम जब हम 8th ग्रेड की ग्रेजुएशन में होते हैं तो हमको एक ब्यूटीफुल गोल्ड का मतलब ब्यूटीफुल गोल्ड एंड ग्रीन जैकेट, एक ग्रीन जैकेट और है ना गोल्ड कलर का जैकेट मिला, जो स्कूल कलर जो हमारे स्कूल के कलर है। ओके, तो फिर है ना वॉज अवॉर्डेड टू द क्लास वेडिक्टोरियन। सो जो क्लास का जो वेडिक्टोरियन होता था वो उसको मिलता था। वेडिक्टोरियन मतलब जो सबसे ज़्यादा रैंक मिलती थी जिसको, द स्टूडेंट हु हैड मेंटेन द हाईएस्ट ग्रेड्स फॉर 8 ईयर। मतलब जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा ग्रेड्स आए थे उसके है ना 8 ईयर्स में, पूरे 8 साल में जिसके सबसे ज़्यादा ग्रेड्स आए थे उसको। ओके, द स्कॉलरशिप जैकेट हैड अ बिग गोल्ड एस ऑन द लेफ्ट फ्रंट साइड। मतलब जो स्कॉलरशिप जैकेट था उसमें उस पर एक है ना बड़ा सा एस लिखा हुआ होता था लेफ्ट की फ्रंट साइड में। ओके, एंड योर नेम रिटन इन द गोल्ड लेटर्स ऑन द पॉकेट। और जो भी हमारा नाम होता था ना वो जेब पे लिखा, पॉकेट पे लिखा हुआ होता था। ओके, माई ओल्डेस्ट सिस्टर रोज़ी, मतलब मेरी सबसे बड़ी जो बहन थी रोज़ी, वॉन द जैकेट। मतलब जो मेरी सबसे बड़ी बहन थी ना रोज़ी, उसको वो जैकेट मिला था कुछ ही साल पहले, और मतलब उसने पूरा एक्सेप्ट किया था उसके लिए, मतलब वो उसको और मैंने भी फुल एक्सपेक्ट किया है कि मैं भी ये जीतूँ। आई वॉज 14 एंड इन 8th ग्रेड। मतलब जब मैं 14 साल की थी तब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई थी। ओके, I had been a straight a student since the first grade. I had मतलब मैं ना एक स्ट्रेट स्टूडेंट थी फर्स्ट ग्रेड से। ओके, एंड दिस लास्ट ईयर हैड टुक फॉरवर्ड वेरी मच। और इस ईयर में तो मैं बहुत आगे चली गई टू ओनिंग द जैकेट, और मेरे को बहुत मतलब खुशी हो, मैं मतलब बहुत चाहती थी उस जैकेट को कि वो जैकेट मेरे को मिले। माई फादर वॉज अ फार्म लेबरर हु couldn't earn enough money to feed 8 children। मतलब मेरे पापा है वो है ना मतलब फार्म में काम करते थे। ओके, और मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं थे जो वो मतलब 8 बच्चों को फीड कर सके। सो व्हेन आई वाज 6, जब मैं 6 साल की थी तब मेरे को मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के दे दी। आई वॉज गिवन टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब मेरे को है ना ग्रैंड पेरेंट्स को दे दिया। We couldn't participate in sports at school because there were registration fees। मतलब मैं ना स्कूल में ना मैंने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी स्कूल बिकॉज देयर वर रजिस्ट्रेशन फ़ीस, क्योंकि उसमें ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी। ओके, यूनिफॉर्म कॉस्ट होती थी और ट्रिप्स आउट ऑफ टाउन, मतलब यूनिफॉर्म की अलग अलग कॉस्ट होती थी और ना आउट ऑफ टाउन ट्रिप्स होती थी। सो इवन तो आर फैमिली वॉज क्वाइट एगाइल। मतलब मेरी जो फैमिली है वो मतलब बहुत है ना आराम से इधर से उधर हो जाती है बहुत जल्दी। एगाइल एंड एथलेटिक easily and athletic. There would never be a school sports jacket for us। मतलब हमारे लिए कभी भी जो स्कूल का स्पोर्ट्स का जैकेट होता था वो तो हमको कभी मिल ही नहीं पाया। ओके, दिस वन द स्कॉलरशिप जैकेट वॉज द ओनली चांस। मतलब सिर्फ स्कॉलरशिप ही जैकेट हम ले सकते, क्योंकि स्पोर्ट्स जैकेट तो हमारा कोई चांस ही नहीं था क्योंकि हम स्पोर्ट्स में जाते हैं। इन में क्लोज टू ग्रेजुएशन, मतलब मई में मतलब ग्रेजुएशन के थोड़े से पहले स्प्रिंग फीवर हैड स्ट्रक एज यूजुअल विद वेजिटेरियंस। मतलब जो स्प्रिंग फीवर था वो एकदम स्ट्रक हो गया था वेजिटेरियंस की वजह से। No one paid any attention in class. Instead, we stared out of the windows at each other, wanting to speed up the last few weeks of school। मतलब है ना कोई कोई ना मतलब अपनी अटेंशन नहीं रखता था। Instead, we stared out the windows at each other। मतलब हम ऐसे है ना विंडो से इधर उधर चीटिंग करने का सोचते हैं। Waiting to speed up last few weeks of school। मतलब मन ना अच्छा परफॉर्म करने लग गए लास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन वो था 8 मंथ्स का, 8 ईयर्स का था। Instead, we stared out the windows each other, wanting to speed up the last few weeks of school। I absent-mindedly wandered from my history class to gym। मतलब है ना मैं absent हो गई, wandered from है ना मेरी history class to gym। Okay, then I remembered my PE shorts were still in bag।
तब मेरे को याद आया, हाँ मेरे जो पीई की शॉर्ट्स है वो तो मेरे बैग में रह गए, अंडर माई डेस्क वेयर आई फॉरगॉटन देम, मतलब जो मेरी डेस्क है, डेस्क के नीचे एक ड्रॉर होता है, उसमें रह गए वो तो। आई हैड टू वॉक ऑल द वे बैक एंड गेट देम, मतलब मेरे को पूरा वापस जाना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा। कोच थॉम कोच थॉमसन वॉज अ रियल बेयर इफ समवन वन ड्रेस्ड फॉर पीई, मतलब जो हमारे जो पीई के कोच थे उनका नाम था थॉमसन, कोच थॉमसन बोलते हैं। वॉज अ रियल बेयर इफ समवन वन ड्रेस्ड फॉर, मतलब उनको बहुत गुस्सा आता था और बच्चों को बहुत डांट पड़ती थी अगर कोई पीई के लिए तैयार नहीं रहता था तो। आई वॉज ऑलमोस्ट बैक एट माई क्लासरूम डोर, मतलब मैं ना मतलब क्लासरूम के डोर तक पहुंच ही गई थी, और जब मेरे को आवाज़ें आई, इन एंगर, एज इफ इन सम शॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहुत कोई आर्ग्यूमेंट करे एक दूसरे से। आई स्टॉप्ड, आई डिडंट मीन टू eavesdrop. Eavesdrop means secretly listen to conversation. Here it is, secretly listen to conversation. Okay, secretly मैं बातें को सुन रही थी, चुपचाप मैं बातें को सुन रही थी। I just hesitated, not knowing what argument between my teachers. मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी और मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, मैं टीचर्स बात कर रही थी तो मैं उनके बीच में नहीं बोलना चाहती थी। आई रिकग्नाइज द वॉइस, मिस्टर सिग्समिड, मतलब उसने वो समझ गई कि किसकी आवाज़ है, मिस्टर सिगमिड जो उसके हिस्ट्री के टीचर है और मिस्टर बून जो उसके मैथ्स के टीचर है। दे सीम टू बी आर्ग्यूइंग अबाउट मी, मतलब उसको पता लगता है कि हाँ अरे ये तो मेरे बारे में ही आर्ग्यू कर रहा है। आई couldn't बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हुआ। आई स्टिल रिमेंबर द फीलिंग ऑफ शॉक दैट रूटेड मी फ्लैट against the wall as if I were trying to blend with the graffiti written there, मतलब मैं उनके साथ ब्लेंड होना चाहती लेकिन हो ना पाई। I refuse to do it. I don't care who her father is. Her grades don't even begin to compare to Martha's. I won't lie or flashily record. मतलब मैं ना रिफ्यूज़ करता हूँ ये करने के लिए। आई डोंट केयर हु इज़ हर फादर, मतलब उसके पापा जो भी है मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके ग्रेड्स है और वो मार्था से कंपेयर नहीं हो सकते। मैं ना मेरी स्टूडेंट को लाइन नहीं करूँगा। A Martha has straight A plus average, and you know it. I was Mr. Sigmund and sounded very angrily. मतलब ये A प्लस एंड अब तुमको भी पता है कि मार्था के तो हर में A प्लस आए हैं, है ना, और मार्था के तो प्लस A प्लस एवरेज है मार्था का। मिस्टर सिगमिड साउंडेड वेरी एंग्री, जो मिस्टर सिगमिड किसके टीचर थे, हिस्ट्री के टीचर, वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं नहीं, एंग्रीली। मिस्टर बून वॉइस साउंडेड क्लेम एंड क्वाइट, मतलब जो मिस्टर बून थे उनकी आवाज़ एकदम आराम से आती। लुक, जोन्स फादर इज नॉट ओनली ऑन द बोर्ड, ही ओन्स द ओनली स्टोर इन द टाउन, वी कुड से इट वॉज अ क्लोज टाई एंड। तो जो मिस्टर बून है उसके मैथ्स के टीचर, ओके, वो बोलते हैं अगर है ना ये है ना मतलब जो जोन्स के फादर हैं वो है ना बोर्ड है और उनकी मतलब ओनली शॉप है टाउन में, और किसी की इतनी बड़ी शॉप नहीं है जितनी उनकी है। ओके, द पाउंडिंग इन माई ईयर्स ड्रोन्ड आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ड, मतलब मेरे कान में जब ये बात पड़ी तब मेरे को और कुछ सुनने का मन ही नहीं किया, मतलब बहुत बुरा लगा ना उसको। ओनली अ वर्ड एंड दे filtered थ्रू, मतलब ओनली अ वर्ड, एक वर्ड, ओके, only a word through only a word, okay, only a मतलब एक ही वर्ड, here and there filtered through, Martha is Mexican, resign won't do it, मतलब है ना उसके मतलब कान में आर पार सब एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, Martha is Mexican, resign won't do it, मिस्टर स्मिथ केम रसिंग आउट, मतलब मिस्टर स्मिथ जो थे उसके किसके टीचर, हिस्ट्री के टीचर, वो एकदम ऐसे फड़फड़ाहट करते करते, हम बोलते हैं ना रशिंग, फड़फड़ाहट करते करते बाहर आए। और लकीली मतलब मेरा लक इतना अच्छा है कि मतलब वो है ना वन डाउन अपोजिट वे टुवर्ड्स द ऑडिटोरियम, सो ही डिडंट सिंग, मतलब मेरा लक अच्छा है कि वो है ना ऑडिटोरियम की साइड गए लेफ्ट साइड में, लेकिन मैं तो खड़ी थी राइट साइड में तो मैं बच गई। थैंक यू। इफ़ यू वांट टू सी नेक्स्ट पार्ट, कमेंट इट।